हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 11th का जो क्लास है उसको आगे पढ़ेंगे। तो 11th वाले में हम लोग अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग लास्ट क्लास में मॉडुलस पढ़े थे और उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। तो आप लोग अच्छे से समझना और नोट को सही से बनाना है। जिस दिन वीडियो आता है उसी दिन देख करके नोट कंप्लीट करना, ठीक है। देखो 11th का भी हम थोड़ा बोर्ड लेवल का यानी बेसिक लेवल का चीज़ स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा टफ भी है लेकिन इसका यूज काफ़ी होगा आगे, ठीक है। थोड़ा समझना है अच्छे से। ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन बार बार उसको वीडियो को रिवाइज करके बार बार देख करके समझना, नोट बनाना है। और जो पटना में हो, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो वीक में एक दिन आकर के ऑफिस में तुम लोग पूछ भी सकते हो, समझ भी सकते हो। बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं, जिसको कोई डाउट हो गया या कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो नोट कर लेने के बाद 4-5 वीडियो नोट कर लेने के बाद आप उसको आकर के एक दिन वीक में एक दिन कभी आकर के टाइम ले करके उसको पूछ सकते हो तुम लोग, ठीक है। फ़ोन नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उस पर कॉल करके कॉन्टैक्ट कर लेना, आकर के पूछ लेना, ठीक है। ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी बता रहे हैं, जितना हो सकता है डिटेल हम कर दे रहे हैं। बहुत सारा एग्जांपल्स भी कर रहे हैं, बहुत सारा फार्मूलाज भी हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत होगा तो आकर के तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग मॉडुलस में लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे, ठीक है, उसको पहले सॉल्व करते हैं। जो होमवर्क क्वेश्चन था उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये था, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर तुम केस मान के बनाओ, मतलब ऐसे बनाओगे फैक्टराइज करके, तो क्या करोगे, मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स का 2 वैल्यू आ गया, एक 0 और एक -5। अब मॉडुलस ऑफ एक्स -5 तो होगा नहीं कभी, मॉडुलस ऑफ एक्स 0 होगा, तो इसके लिए एक्स का वैल्यू सिर्फ 0 होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वन। देखो यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन में दे देगा तुमको 0, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दे दिया, तो लोग एक्साइटेड होकर के देख रहा है कि 0 आया, फटाफट 0 मार दिया और ये भूल जाता है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये नहीं कि सॉल्यूशन पूछ रहा है। अगर सिर्फ सॉल्यूशन पूछता है यानी कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो सिर्फ 0 होता आंसर, नहीं। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन का संख्या बताना है, काउंटिंग बताना है, ठीक है। तो काउंटिंग कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। इसको दूसरा मेथड से ऐसे बना सकते हैं हम लोग। सब लोग जो होमवर्क देते हैं ना उसको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे उसका सॉल्यूशन भेजना चाहिए सबको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे भेजते हैं लेकिन सब लोग नहीं भेजते हो, ठीक है। तो सब लोग व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर तो सबके पास होगा ना, मैं फिर से बता दे रहे हैं, 99 555 76419। तो जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, गलत हो या सही हो, इस पर तुम लोग फोटो खींच करके भेज देना, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। देखो सेकंड मेथड बता रहे हैं, केस फर्स्ट, इफ x is greater than or equal to 0, if x is greater than or equal to 0, तो क्या करोगे आप, मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 5 मॉड x इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ाओ इसको, जब इसको आगे बढ़ाओगे तो तुम ये देखोगे कि ये हो रहा है x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और -5। तो माने हो केस ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो -5 तो होगा नहीं, सिर्फ ये होगा। केस सेकेंड, इफ x इज लेस देन 0, तो मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस 5 मॉड एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो इसको लिख सकते हैं हम, मतलब मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगा ना,
माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस एक्स नहीं इजिकल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स इंटू एक्स माइनस 5 इजिकल टू 0। एक्स इजिकल टू क्या सब आ गया 0 और 5। इन दोनों में से दोनों नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि k से लेस देन 0 और दो एक पॉजिटिव और एक 0 आया है, बस एक सॉल्यूशन 0 मिला है ना। फाइनल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 0 और फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1। तो समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 3 मॉड x इज इक्वल टू 0, ऐसा है। ऐसे तो तुरंत बन जाएगा मॉड ऑफ x इंटू क्या चीज़ मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका ये वाला सेकंड है, नहीं फर्स्ट का ही सेकंड नंबर है। तो मॉड x का दो वैल्यू दिया, एक दिया 0 और एक दिया 3। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और प्लस माइनस 3, ये तीन वैल्यू हो गया x का। नहीं यहाँ पर निकालोगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको भी दूसरा मेथड से बना सकते हो। देखो केस फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x अगर 0 या 0 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे। जो रिजल्ट है हमारा मॉड x का स्क्वायर माइनस 3 मॉड x इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, यानी x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या दिया 0 और 3, ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि 0 से बड़ा और बराबर है ना। उसके बाद केस सेकेंड, इफ x इज लेस देन 0, x अगर लेस देन 0 होगा तो मॉड x का स्क्वायर माइनस 3 मॉड x इज इक्वल टू 0 को हम लिख सकते हैं माइनस x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, implies that x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, यानी x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या दिया x इक्वल टू 0 और माइनस 3, तो सिर्फ माइनस 3 होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि लेस देन 0 में सिर्फ माइनस 3 आ रहा है। नहीं तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया x इक्वल टू 0 माइनस 3 और प्लस 3, इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3, यही इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है। नोट करो जल्दी से। देखते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 7 मॉड x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड x का स्क्वायर माइनस 7 मॉड x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नहीं फार्मूला है ना हमारा, कौन सा फार्मूला है ये, एक्स स्क्वायर इज सेम एज मॉड x का स्क्वायर, ठीक है, सेम होता है। तो अब फैक्टराइज कर लो, मॉड x माइनस 3 इंटू मॉड x माइनस 4 इजकल टू 0, यानी मॉड x का वैल्यू हो गया 3 और 4, इसीलिए x का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4, 4 वैल्यू हो गई। इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4। ये तो सेकेंड मेथड से हम बता चुके हैं क्वेश्चन पीछे जो जेई का पूछा हुआ था ना 2003 का मेन क्वेश्चन, जैसे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वाला था, ठीक है, सेम मेथड से बताना है। चलो फोर्थ नंबर देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करो तो क्या देगा, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टराइज करोगे तो मॉड एक्स प्लस 2
इंटू मॉड एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स का दो वैल्यू दिया, -2 और -3, दोनों से दोनों नो सॉल्यूशन देगा, नहीं नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन का जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मॉड ऑफ x - 3 - 5 का मॉड इज इक्वल टू 7। बाहर वाला मॉड हटाओगे तो x - 3 - 5 इक्वल टू क्या +-7, यानी मॉड ऑफ x - 3 इक्वल टू क्या हो गया 5 + 7 12, और 5 - 7 -2, और -2 तो कभी होगा नहीं मॉडलेस, 12 होगा। इसका मतलब है कि x - 3 इक्वल टू +-12, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 12 + 3 15, -12 + 3 -9। ये दो वैल्यू हो गया, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 2। ठीक है, दो सॉल्यूशन इसका हो रहा है। चलो 6 नंबर देखते हैं। मॉड ऑफ x - 10 - 7 का मॉड इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बाहर वाला मॉड जब ख़त्म करेंगे तो मॉड ऑफ x - 10 - 7 इक्वल टू क्या +-5, और यहाँ से देखो मॉड ऑफ x - 10 इज इक्वल टू 5 + 7 कितना 12, -5 + 7 कितना +2। यहाँ दोनों पॉजिटिव है, यानी x - 10 इक्वल टू क्या हो गया +-12 और +-2। तो फाइनली x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 + 10 22, -12 + 10 -2, 2 + 10 12, -2 + 10 8। ये 4 वैल्यू होगा। हियर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना 4। 6 के बाद 7 नंबर। देखो इसमें एक चीज़ तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे, जो बढ़ते क्रम में रहता है क्रिटिकल पॉइंट, जैसे 3 5 7 असेंडिंग ऑर्डर में, तो छोटा आंसर है, मतलब एक रिजेक्ट हो जाएगा तब, नहीं। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो उसका थोड़ा बड़ा आंसर होता है। उधर भी हम लोग देखे थे, ठीक है, पीछे आगे भी देखें, इनइक्वालिटी में देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, जैसे बढ़ते क्रम में रहेगा तो छोटा रहेगा, घटते क्रम में अगर रहेगा तो उसका रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा ज़्यादा होगा वो। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। मॉड ऑफ x - 5 -4 -3, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका मतलब कि थोड़ा बड़ा बनेगा ये, नहीं। चलो बाहर का मॉड हटाओ, तो मॉड ऑफ x - 5 -4 का मॉड -3 इक्वल टू प्लस और -2 बाहर। ठीक है ना, पहले इसको अरेंज कर लो। मॉड ऑफ x - 5 -4 का मॉड इक्वल टू कितना 3 + 2 5, और 3 - 2 +1। अब ये मॉड को हटाओगे, x - 5 -4 इक्वल टू क्या चाहिए +-5 और +-1। उसको थोड़ा अरेंज कर लो। x - 5 का मॉड, तो 5 + 4 कितना 9। ठीक है, -5 + 4 कितना -1, 4 + 1 5। ठीक है, 4 - 1 3, जिसमें कि ये -1 कभी नहीं हो सकता है, बाकी सब तो हो ही सकता है। तो अब x - 5 को निकालोगे तो +-9 +-5 और +-3 दिया। अब यहाँ से x निकाल लो, जो x का वैल्यू है क्या है देखो, 9 + 4 14, -9 + 4 -4। अब माइनस हो सकता है क्योंकि यहाँ मॉड नहीं है, इसलिए 5 + 5 10, -5 + 5 0, 3 + 5 8, -3 + 5 कितना 2। कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना
6। ठीक है बेटा, फटाफट कॉपी करो जल्दी से। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 माइनस 5 का मॉड माइनस 7 का मॉड इज इक्वल टू 10। ये देखो बढ़ते क्रम में, नहीं 3 5 7 10, मतलब छोटा बनेगा इसका आंसर। ठीक है, तो बाहर वाला मॉडुलस हटाओ, तो क्या देगा? मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 माइनस 5 का मॉडुलस माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10, यानी मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 माइनस 5 का मॉडुलस इज इक्वल टू कितना? 10 प्लस 7 17, और माइनस 10 प्लस 7 माइनस 3। अब ये तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, मॉडुलस का वैल्यू माइनस 3 तो हो नहीं सकता कभी। तो x माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 17। अब ये मॉडुलस हटा दिए, x माइनस 3 का मॉडुलस 17 प्लस 5 22, माइनस 17 प्लस 5 माइनस 12। अब ये भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भी मॉडुलस का वैल्यू है, जो कि हो नहीं सकता है। अब x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 22, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 25, और माइनस 22 प्लस 3 माइनस 17 माइनस 18 ना, माइनस 22 प्लस 3 माइनस 19, सॉरी, ये दो वैल्यू हो गया इसका। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 2। तो समझ में आ रहा होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। देखो, सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन इसका, सेकंड का फर्स्ट। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करना है। बताए थे क्वेश्चन IIT का जो था x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 था, नहीं? उसी मेथड का ये क्वेश्चन। तो हम पहले केस मान करके सॉल्व करते हैं इसको। केस फर्स्ट, क्योंकि 2 और 5 है ना क्रिटिकल पॉइंट, x लेस देन 2, 2 से कम अगर लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब चूँकि x लेस देन 2 है तो ये माइनस ऑफ x माइनस 2 देगा, प्लस माइनस ऑफ क्या चाहिए? x माइनस 5, प्लस हटा दो यहाँ से, इज इक्वल टू 3, माइनस 2x 2 प्लस 5 7, इधर जाएगा तो 3 माइनस 7, नहीं माइनस 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 2। केस माने हो तुम लेस देन 2 बट आया है 2, मतलब नो सॉल्यूशन दिस केस। ठीक है, केस सेकेंड, इफ 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3, 2 से 3 के बीच x रखते हैं, तब देखो क्या होगा? 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो देखो, चूँकि x 2 से बड़ा है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या है? 3। अब चूँकि x का वैल्यू क्या है? 2 से ज़्यादा है, तो ये तो x माइनस 2 ही रहेगा, और ये x का वैल्यू 3 कहाँ है? यहाँ पे 5, 2 और 5 क्रिटिकल पॉइंट है ना, लेस देन इक्वल टू 5 कर लो। ठीक है, तो ये माइनस ऑफ x माइनस 5 3, यहाँ पर देखो x कट गया, ठीक है ना, प्लस 5 माइनस 2 3 इज इक्वल टू 3, सेटिस्फाई कर गया, टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 2 to 5 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, केस थर्ड, इफ x इज ग्रेटर देन 5, तब देखो क्या होगा? मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ
x माइनस 5 इक्वल टू 3 है, और चूँकि x 5 से ज़्यादा है तो दोनों पॉजिटिव देगा, दैट इज x माइनस 2 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू क्या चीज़ 3, यानी 2x इक्वल टू कितना 10, x इक्वल टू 5। केस माने वो 5 से ज़्यादा बट आ गया है 5, मतलब नो सोल्यूशन। तो फाइनल सोल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 2 to 5 क्लोज ब्रैकेट, और ये इसका आंसर हो गया। ऐसे इसको एक और मेथड से हम बताए थे, ये ज़्यादा अच्छा मेथड होगा, लेकिन ये मेथड हमेशा काम नहीं करता है ना, जनरल केस में यही मेथड लगता है, ठीक है। लेकिन ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए हम ये मेथड को यूज कर सकते हैं। देखो बेटा, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू कितना है 3। तो क्वेश्चन है, एक स्टेप लिखो, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ 5 माइनस x, क्योंकि हम जानते हैं मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस x होता है, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 5 माइनस x। ऑलरेडी x कट जाएगा और 5 माइनस 2 क्या होगा 3। और कुछ याद आ रहा होगा, मॉड ऑफ fx प्लस मॉड ऑफ gx बराबर मॉड ऑफ fx प्लस gx। ऐसा होने पे क्या होता है fx इंटू gx, यानी x माइनस 2 इंटू 5 माइनस x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, पीछे बताए थे। अब साइन स्कीम यूज करो, देखो ये 2 है और ये 5, प्लस माइनस और प्लस लेना ग्रेटर देन इक्वल टू है। अच्छा, यहाँ प्लस माइनस प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव है, इसलिए माइनस प्लस और माइनस, और लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब s बिलोंग्स टू क्या होगा 2 से 5 क्लोज ब्रैकेट, और ये इसका आंसर। तो ये मेथड देखो 2 में बन गया, नहीं केस वाला मेथड काफ़ी लंबा बनना, जितना एक केस में हम लोग मेहनत की तो उतना में क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये हमेशा सेट नहीं होगा, मान लो 3 की जगह हम देते 7 तो कैसे केस मान के बनाना पड़ता है, ठीक है। 3 है तब इसके लिए स्पेशल क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग दिमाग लगा दिए थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो नोट करो और समझो सही से, ठीक है। इसके आगे हम अगला क्वेश्चन, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो सेकेंड नंबर था ना उसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, समझना ठीक से। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 5। इसको अब सेकेंड मेथड से ही बनाते हैं, केस मानेंगे तो यहाँ 5 केस हो जाएगा, नहीं प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3, 4 क्रिटिकल पॉइंट है। तो जितना क्रिटिकल पॉइंट रहता है उससे एक ज़्यादा केस मानना पड़ता है, नहीं तो काफ़ी मुश्किल होगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू क्या चीज़ स्क्वायर माइनस 4 प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो स्क्वायर कट ही जाएगा, 9 माइनस 4 क्या होता है 5, क्लियर है। इन मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी एक्स बराबर मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो इसका मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। कैलकुलेट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से गुना करने पे इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, ऐसा पता है तुम लोग। इसको फैक्टराइज कर दो, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। और इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करो। देखो -3 -2 2 और +3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। क्योंकि सब पे 1 1 पावर है ना, तो साइन चेंज करते चला गया। लेना है लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या लिखो -3 से -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 to 3 क्लोज ब्रैकेट। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये और हम लोग सॉल्व कर पाए। आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में दिए हुए थे, ठीक है। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है। देन फाइंड एक्स इफ, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स
इज लेस देन मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? जब एफ एक्स इंटू जी एक्स इज लेस देन 0। तो फॉर्मूला देख लेना, पीछे बताए थे। देखो अब एफ एक्स का वैल्यू कितना है? x प्लस 5 और जी एक्स का वैल्यू कितना है? x माइनस 2 इज लेस देन 0। साइन स्कीम लिखोगे, ये -5 और ये +2, तो प्लस माइनस और प्लस लेना क्या है? लेस देन। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या है? -5 to 2 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और ये इसका आंसर होगा। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स माइनस मॉड जी एक्स का होल मॉड। और ये चीज़ तभी संभव होता है जब एफ एक्स इंटू जी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। साइन स्कीम तो वही लेना है, -5 और +2, प्लस माइनस और प्लस लेना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस बार है। इस बार x का वैल्यू क्या होगा? -∞ टू -5 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। थर्ड क्वेश्चन इसका था मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ग्रेटर देन मॉड एफ एक्स माइनस मॉड जी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो देखो ये तभी संभव है, बताए थे तुम लोगों को, लास्ट फॉर्मूला था 17 नंबर का, नहीं? एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू जी एक्स इज क्या? लेस देन 0। एफ एक्स माइनस जी एक्स करो, यानी एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू जी एक्स यानी एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0, यानी एक्स एक्स कट गया, 7 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। सीधे साइन स्कीम क्या लिखोगे? x लेस देन 2 हो गया, ये आंसर होगा। यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 ओपन ब्रैकेट। तो हम लास्ट क्लास का सारा होमवर्क सॉल्व कर दिए हैं, यही तक क्वेश्चन था हमारा। और जल्दी जल्दी तुम लोग नोट। तो बच्चे हम लोग जो होमवर्क था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के समझो। ठीक है, पीछे हम लोग बहुत सारा फार्मूला पढ़े थे, आगे आज हम लोग इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ फार्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, फार्मूला को नंबरिंग कंटिन्यू कर देते हैं। फार्मूला बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से बेस्ड फार्मूला देखते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स अगर लेस देन और इक्वल टू a है, तो इसका मतलब है कि -a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू +a। ठीक है, -a से +a के बीच हो। अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, देखो -a ये +a, -a टू +a के बीच का नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अगर मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 5 है, इसका मतलब -5 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +5। ठीक है, तो नंबर लाइन पर अगर दिखाओगे ये -5 है और ये +5, तो -5 से +5 के बीच का नंबर इक्वालिटी के साथ। ठीक है, ऐसे भी तुम देखो ना, -5 से आगे लोगे तो क्या होगा? -4, -4 का मॉडुलस क्या होगा? +4, तो वो 5 से कम है ना। उसी प्रकार -5 से 5 के बीच कोई भी नंबर लोगे तो सेटिस्फाई करेगा इसको। या इसको हम हिंट भी कर देते हैं, जैसे देखो केस फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी डालते हैं ग्रेटर देन 0, तो मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब है
कि x इज लेस देन इक्वल टू 5 और 0 से बड़ा तो है ही, यानी इस केस में रिजल्ट क्या हो गया 0 से 5, 0 पे क्लोज ब्रैकेट 5, 5 पर भी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। केस सेकेंड, इफ x इज लेस देन 0, अब इस केस में क्या होगा, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 5 और s की जगह मॉड s की जगह क्या है माइनस एक्स हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -5 और दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी s इज ग्रेटर इक्वल टू -5 हो जाएगा, -5 से बड़ा और 0 से कम, यानी इस केस में आंसर क्या हो गया -5 to 0, इस पर क्लोज ब्रैकेट इस पर ओपन ब्रैकेट, इसको 2 मान लो इसको 1 मान लो, दोनों को साथ में ला के लिखना है कंबाइन करके, ठीक है। ये हम लिख दे रहे हैं कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 कंबाइन करोगे तो रिजल्ट क्या होगा 0 से 5 है और -5 से 0 है, तो एक साथ लिख दो, सीधे -5 से +5 लिख सकते, ठीक है ना। तो बाकी याद रखना, फार्मूला याद रखना ठीक से, ठीक है, प्रूफ का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। देखते हैं मॉड ऑफ x -5 इज लेस देन और इक्वल टू 7, तो क्या होगा -7 लेस देन इक्वल टू x -5 लेस देन इक्वल टू क्या +7, फाइनली क्या हो गया -2 लेस देन इक्वल टू क्या चाहिए x लेस देन इक्वल टू क्या, इधर जाएगा तो 12, मतलब 5 सब में ऐड कर दिए जस्ट लाइक, ठीक है, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो गया -2 to 12 क्लोज ब्रैकेट, समझ गया ना। मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू मान लो 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 होगा सिर्फ, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू -3 है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन हो, है ना, 5, समझ रहे हो। अगला एग्जाम्पल, मॉड ऑफ x -2 लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू सिर्फ 2 होगा, ठीक है। तो ये सब है। सेकेंड नंबर देखते हैं फार्मूला, मॉड ऑफ x अगर सिर्फ लेस देन a है तो x का वैल्यू -a to +a होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -a to a ओपन ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ भी इंटरवल में लिख देते हैं x बिलोंग्स टू -a to +a क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर नहीं, समझ गया, ये फार्मूला होगी। इस पर कुछ एग्जांपल समझते हैं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस एग्जांपल समझो। देखो मॉड ऑफ x अगर सिर्फ लेस देन 3 है, इसका मतलब -3 लेस देन x इज लेस देन +3, इसमें और इसमें अंतर ये है सिर्फ कि इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है और उसमें इक्वलिटी का भी साइन था, नहीं, मतलब -3 और +3 एक्सक्लूडिंग पॉइंट होगा, मतलब ओपन ब्रैकेट होगा यहाँ, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, मॉड ऑफ x अगर लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन, मॉड ऑफ x अगर लेस देन -5 है तो तब भी क्या होगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि -5 से कम तो हो नहीं सकता है ना मॉडुलस। मॉड ऑफ x -2 लेस देन 3 है, -3 लेस देन x -2 इज लेस देन +3, इन रिजल्ट क्या होगा -1 लेस देन x इज लेस देन 5, यानी x बिलोंग्स टू हो गया -1 to 5 ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी है ये सब, है ना, आप लोग इसको समझो। मॉड ऑफ x +2 इज लेस देन 5, क्या करोगे -5 लेस देन x +2 लेस देन +5, -2 ऐड कर दो या 2 घटा दो सब में, ठीक है, तो -7 लेस देन x इज लेस देन कितना 3, इसका आंसर होगा। तो काफ़ी इजी है बेटा, है ना, सब कुछ को समझो सही से। ये 2 फार्मूला है, एक 2 और फार्मूला है, इसको हम देखते हैं, ठीक है, नोट करो जल्दी से। मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन a है, इसका मतलब है x लेस देन -a और x ग्रेटर देन +a, और यहाँ पर भी इंटरवल में लिख सकते हैं, यानी x बिलोंग्स टू -∞ to -a यूनियन a to ∞, ठीक है ना। यानी कि नंबर लाइन पर अगर दिखाओगे ना, तो ये -a है और ये प्लस है, a से लेस और -a से ग्रेटर, लेकिन ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब a पॉजिटिव रहेगा, नहीं,
ए नेगेटिव रहेगा तो ऑल रियल हो जाएगा, जो कि आगे हम लिखेंगे, ठीक है। पीछे का भी जो फॉर्मूला था ना उसमें भी ए पॉजिटिव होना चाहिए था। ऐसे भी बताए थे कि नेगेटिव में क्या नो सोल्यूशन हो गया था। चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन मान लो 5, ऑब्वियस सी बात है x लेस देन -5 और x इज ग्रेटर देन +5 होगा, यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। नंबर लाइन पर अगर देखोगे तो ये -5 और ये +5, एक रिजल्ट है -5 से लेस, दूसरा रिजल्ट है 5 से ग्रेटर, यही x का वैल्यू है, ठीक है। इसको अगर प्रूफ करना है तो देखो ऐसे करते हैं, ठीक है, हिंट कर देते हैं। ऐसे ज़रूरत नहीं है, फार्मूला ही यही है ना, याद रखना है फार्मूला, फिर भी कर देते हैं। केस फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड x इज ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 5 और यही रिजल्ट हो गया, ठीक है। केस सेकेंड, इफ x इज लेस देन 0, तो क्या हो गया, मॉड x इज ग्रेटर देन 5 का मतलब हो गया -x इज ग्रेटर देन 5, -x ग्रेटर देन 5 होगा तो क्या होगा, x इज लेस देन -5 होगा, ठीक है। इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, ठीक है। कंबाइनिंग 1 एंड 2 दोनों को मिला करके अगर लिखोगे तो रिजल्ट ऑलरेडी हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 यूनियन। तो आगे से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। कुछ एग्जांपल समझा दे रहे हैं, देखो। जैसे मॉड ऑफ x - 3 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या होगा, x - 3 लेस देन -2 और x - 3 ग्रेटर देन +2। कैलकुलेट करो तो x लेस देन क्या होगा 1 और x ग्रेटर देन, यहाँ और वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब ये भी और ये भी है ना, यूनियन लिखना है, और मतलब यूनियन होता है, मतलब x बिलोंग्स टू हो गया -∞ टू 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन 0 है तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0, यानी R0 क्या मतलब होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0 छोड़ करके बाकी सब, ठीक है। अगर मॉड ऑफ x - 2 इज ग्रेटर देन 0 है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट क्या होगा 2 पर 0 होगा, बाकी सब जगह तो पॉजिटिव ही होता है। अगर मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन -3 है तब तो ऑल रियल हो जाएगा, -3 से बड़ा तो हमेशा मॉडुलस होता है नहीं। अगर मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x - 2 इज ग्रेटर देन -5 तब भी होगा ऑल रियल। आगे देखो, मॉडुलस ऑफ x + 3 इज ग्रेटर देन मान लो 10 है, तो क्या लिखोगे, x + 3 लेस देन -10 और x + 3 ग्रेटर देन +10, और इससे फाइनल आंसर होगा x इज लेस देन क्या -13 और x इज ग्रेटर देन कितना 7। दिस इज द रिजल्ट। इसको इंटरवल में लिखोगे तो ऐसे, x बिलोंग्स टू -∞ टू -13 ओपन ब्रैकेट यूनियन 7 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो काफ़ी इजी है। इसी में अगर इक्वलिटी लग जाएगा तो यहाँ ओपन ब्रैकेट की जगह क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। उसका भी एग्जांपल करवा दे रहे हैं, नोट करो जल्दी से। तो आगे हम 4 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। मॉडुलस ऑफ x अगर ग्रेटर और इक्वल टू a है तो x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +a, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -a ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन a टू इन्फिनिटी क्लोज ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला। पिछला और ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है ना, बस उसमें इक्वलिटी नहीं था और इसमें इक्वलिटी भी है। इस एग्जांपल, अगर मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है
तो x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे आप, माइनस इन्फिनिटी टू -5 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 टू इन्फिनिटी क्लोज ओपन ब्रैकेट, नहीं -5 और +5, -5 और उससे कम, 5 और उससे ज़्यादा। प्रूफ तो सेम तरीका से कर लेना, ज़रूरी नहीं है प्रूफ कैसे। मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, क्या हो जाएगा, ऑल रियल हो जाएगा। -3 से बड़ा हमेशा मॉडुलस होगा। मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है जी। आगे देखो, मॉडुलस ऑफ, कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मॉडुलस ऑफ x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब भी x बिलोंग्स टू ऑल रियल हो जाएगा। अगर मॉडुलस ऑफ x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तब भी x बिलोंग्स टू ऑल रियल हो जाएगा। लेकिन वही अगर मॉडुलस ऑफ x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तब ऐसे लिखोगे x - 5 लेस देन इक्वल टू -3 और x - 5 ग्रेटर इक्वल टू +3। ठीक है ना, यानी इसको सॉल्व करोगे तो x लेस देन इक्वल टू कितना, -3 + 5 2, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 5 + 3 8। फाइनली हो गया x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 2 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 8 टू इन्फिनिटी क्लोज ओपन ब्रैकेट। तो इंटरवल सबको बढ़िया से समझ लेना हो, तो पीछे हम बताए हैं ना, उसको अच्छे से देख लेना तुम लोग। ठीक है, अब कुछ अच्छा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सॉल्व मॉड ऑफ x - 5 - 7 का मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू 10। सेकेंड क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ, ये बढ़ते क्रम में देख रहे हो तो मतलब ये थोड़ा इजी होगा, नहीं, मॉड ऑफ x - 20 - 15 का मॉड इज लेस देन 5। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, खैर देख लेते हैं, जो भी होगा बनाते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ, समझना ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे। x - 5 - 7 का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 10 है, तो बाहर का मॉडुलस जब खत्म करोगे तो फार्मूला पीछे का लगेगा, शायद सेकेंड नंबर। तो -10 इज लेस देन इक्वल टू क्या चीज़, x - 5 का मॉड -7 लेस देन इक्वल टू क्या चीज़, +10। इस मॉड के अंदर तो जो भी चीज़ है वो -10 से +10 हो गया, और इसमें 7 ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, -3 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x - 5 लेस देन इक्वल टू कितना, 17। अब ये तो ऑल रियल के लिए होता है, मॉड ऑफ x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही चीज़ सेकेंड क्वेश्चन में ऑल रियल नहीं आएगा, जो कुछ नंबर रहेगा दूसरा पॉजिटिव में, तो निकालना पड़ेगा उसको भी। ठीक है, और इफ मॉडुलस ऑफ x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 17, अगर ऐसा है तब क्या होगा, -17 लेस देन इक्वल टू x - 5 और लेस देन इक्वल टू +17। इसको सॉल्व करो तो 5 इधर आएगा, -12 इज लेस देन इक्वल टू कितना, x लेस देन इक्वल टू कितना, 17 5 22, और ये है ऑल रियल। इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है, तो ऑल रियल में और इसमें इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन मिले, तो ऑलरेडी यही मिलेगा, यानी फाइनली हो गया x बिलोंग्स टू -12 टू 22 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, और सेकंड क्वेश्चन अभी हम बनाएंगे। ठीक है, नोट करो जल्दी। तो अब सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। देखो, मॉड ऑफ x - 20 - 15 का मॉड इज लेस देन 5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो बाहर का मॉडुलस हटाओगे तो -5 इज लेस देन
x माइनस 20 का मॉड माइनस 15 इज लेस देन प्लस 5। अब 15 ऐड करोगे तो इधर 10 हो जाएगा, लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 20 इज लेस देन कितना 20। ठीक है ना बेटा। अब दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करो। इफ मॉड ऑफ x माइनस 20 is greater than 10, in this case x minus 20 less than minus 10 or x minus 20 is greater than plus 10। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो x is less than कितना minus 10 plus 20 in 10 और x is greater than 30। अब इनमें इंटरसेक्शन कर, मतलब इंटरसेक्शन क्या करना है, ये दोनों ही आंसर होगा। ठीक है, मतलब अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करो। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। इफ मॉड ऑफ x माइनस 20 इज लेस देन 20, तो इन दिस केस माइनस 20 इज लेस देन x माइनस 20 इज लेस देन प्लस 20। अब इसको ऐड करोगे तो ये 0 देगा, इज लेस देन x इज लेस देन कितना 40। अब इसमें और इसमें इंटरसेक्शन करना, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड में। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। तुम्हारा रिजल्ट है 0, 10, 30, 0, 10, 30 और 40। ठीक है ना। एक आंसर है लेस देन 10 ग्रेटर देन 30 और दूसरा है 0 से 40। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 0 से 10 और 30 से 40। नहीं, यही इसका आंसर होगा। x बिलोंग्स टू 0 to 10 ओपन ब्रैकेट यूनियन 30 to 40 ओपन ब्रैकेट। समझ आ गया। तो बहुत आसान है ना। एक और क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करना। सॉल्व मॉडुलस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन x माइनस 5 माइनस 3 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन 2। सेकेंड क्वेश्चन मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस 10 का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। ठीक है। तो ये देखो घटते क्रम में और ये बढ़ते में, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे इजी होता है, ग्रेटर वाला ज़्यादा इजी होता है लेस वाला सबसे। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें सेकेंड वाला लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, नहीं 14th जो ये था ना, फोर्थ में ये था और थर्ड में ये थर्ड वाला लगेगा इसमें। नहीं, तो ये बाहर वाला मॉड हटाओगे तो अंदर वाला मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस 3 क्या होगा, लेस देन माइनस 2 और मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस 3 ग्रेटर देन प्लस 2। और इसको सॉल्व करो। यहाँ से क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन 1 और मॉड ऑफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन प्लस 5। इसका रिजल्ट हो गया -1 लेस देन x माइनस 5 लेस देन प्लस 1। और मतलब क्या है, इसमें इंटरसेक्शन आपस में नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर इंटरसेक्शन क्यों किए थे, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, मॉड ऑफ इतना ग्रेटर देन 10 और मॉड ऑफ इतना लेस देन 20 एंड मॉड ऑफ इतना ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन, दोनों एक साथ हो रहा है। इसलिए इसके रिजल्ट में ग्रेटर देन 10 वाला के रिजल्ट में और लेस देन 20 वाला के रिजल्ट में, ठीक है, दोनों को जो आया था ना रिजल्ट उसको इंटरसेक्शन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं करना, और लिखा हुआ और मतलब ये भी रिजल्ट होगा ये भी रिजल्ट होगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 5 लेस देन माइनस 5 और x माइनस 5 ग्रेटर देन प्लस 5। ठीक है, तो देखो ये इधर आएगा, कितना आ जाएगा 4 ना, 4 इज लेस देन x इज लेस देन कितना 6 और x इज ग्रेटर देन 0 सॉरी x इज लेस देन 0 ना और x इज ग्रेटर देन कितना 10। और ये आंसर हो गया। सीधे सीधे इसको अरेंज करके लिख दो, मतलब कि x बिलोंग्स टू -∞ टू क्या चाहिए 0 यूनियन 4 to 6
यूनियन 10 to infinity। इसका आंसर ठीक है ना। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस 10 का मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू 15 है। तो बाहर वाला मॉड जब हटाओगे तो मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस 10 इज लेस देन इक्वल टू क्या चाहिए, माइनस 15, और मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस 10 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 15, और मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस 10 इज ग्रेटर इक्वल टू क्या, प्लस 15। इसी पार्ट को लेके हम आगे बढ़ेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो मॉड ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू कितना, माइनस 5, और मॉड ऑफ x माइनस 5 इज ग्रेटर इक्वल टू कितना, 25। बट ये नो सॉल्यूशन देगा, नहीं, लेस देन माइनस 5 तो कभी होगा नहीं ना मॉडुलस। और अब इसको देगा सॉल्यूशन, यानी x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 25, और x माइनस 5 इज ग्रेटर इक्वल टू प्लस 25। ठीक है, इसको, ये तो नो सॉल्यूशन दिया, इसको सॉल्व करो। x इज लेस देन इक्वल टू कितना, माइनस 25 प्लस 5 यानी माइनस 20, और x इज ग्रेटर इक्वल टू कितना, 25 प्लस 5 30, और ये इसका रिजल्ट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 20 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 30 टू इन्फिनिटी क्लोज ओपन ब्रैकेट। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। तो आप लोग फटाफट नोट करो इसको जल्दी से। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे करना है। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉड ऑफ मॉड x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, देखते हैं। माइनस 5 लेस देन इक्वल टू क्या चीज़, मॉड x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू क्या, प्लस 5। इसको इधर ऐड कर लो। माइनस 2 लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू कितना, 8, और ये तो ऑल रियल के लिए होता है। इफ मॉड x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, ऑल रियल हो जाएगा। और इफ मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 8, तो यहाँ से तो पता ही है, माइनस 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या, प्लस 8, और ये आंसर हो गया, माइनस 8 टू प्लस 8 क्लोज ब्रैकेट। समझ रहे हो ना। कैसा भी क्वेश्चन देखे तब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक 3 मॉडुलस वाला दे देते हैं। ठीक है, सॉल्व देखो। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 का मॉडुलस माइनस 5 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन 7। ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 माइनस 3 का मॉडुलस माइनस 2 का मॉडुलस इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये घटते क्रम में तो थोड़ा बड़ा होगा और ये थोड़ा छोटा होगा, है ना, लेकिन बन दोनों जाएगा आसानी से। ठीक है, टेंशन मत लेना। देखो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, मॉडुलस ऑफ क्या है, x माइनस 2 माइनस 3 का मॉडुलस माइनस 5 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन 7। तो ग्रेटर है तो इसके बाहर वाला मोड हट जाएगा। तो x माइनस 2 माइनस 3 का मॉडुलस माइनस 5 इज लेस देन क्या, माइनस 7, और मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 का मॉडुलस माइनस 5 इज ग्रेटर देन प्लस 7। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 का मॉडुलस इज लेस देन क्या चीज़, माइनस 2, और मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन 12। ये तो नो सॉल्यूशन दे दिया, हट गया, ये लेके चलो। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 लेस देन माइनस 12, और मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 ग्रेटर देन प्लस 12। और यहाँ से सॉल्व कर लो इसको। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन क्या, माइनस 9, और मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 15। अब ये तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर से बस ये लेके आगे बढ़ो।
तो x माइनस 2 लेस देन क्या चीज़ -15 और x माइनस 2 ग्रेटर देन +50। तो x लेस देन कितना हो गया -13 और x ग्रेटर देन कितना 17। ये आंसर हो -∞ to -13 ओपन ब्रैकेट यूनियन 17 to इन्फिनिटी। समझ रहे हो ना, काफ़ी इजी है बेटा। सेकंड क्वेश्चन बनाना खुद से, ठीक है, ये होमवर्क में डाल देते इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन दे देते होमवर्क, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 का मॉड, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस 6 का मॉड इज लेस देन 7। मॉड ऑफ x माइनस 10 माइनस 7 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2। थर्ड नंबर, मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 5 का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 और मॉड ऑफ x माइनस 20 माइनस 5 का मॉड इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन दिए होमवर्क के लिए, ठीक है। 4 1 5 हो गया, इसको बनाना। और सीट जो मॉडुलस का है जो है ना, बेसिक मैथमेटिक्स फर्स्ट, इसका सीट हम ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पर दे चुके हैं, ठीक है। तो सीट में से अब तुम लोग फर्स्ट सीट पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। मॉडुलस तक उसमें है और अब हम लोग का मॉडुलस पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हम थोड़ा ग्राफ बताएंगे मॉडुलस का और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बढ़िया से रिवाइज कर लेना और नोट सही से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।